हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। तो भैया सभी लोग एक्टिव हो जाओ, जो सो रहे हो सभी के सभी जग जाओ। सबसे पहले बोल दे रही हूँ, स्कॉलरशिप आ गया, स्कॉलरशिप आ गया, फॉर्म फिल करना शुरू कर दो फटाफट से। ठीक है, अब ये चैनल पे बहुत सारी चीज़ें अपलोड करने वाली हूँ। काफ़ी सारा चिट्ठा मैंने इकट्ठा कर लिया है, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो। गवर्नमेंट जॉब जो ये इस पे संविदा पे होती, कॉन्ट्रैक्चुअल पे होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। प्लस यहाँ पर प्राइवेट जॉब्स के बारे में भी बताऊंगी। प्लस आपको स्कॉलरशिप सिर्फ एक ही चीज़ नहीं देती कि हाँ आपका स्टेट दे दिया, स्टेट देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है। उसके बाद आपका ये देखो, मैं जो बताने जा रही हूँ अभी ये एनएसपी के बारे में, जो भी नेशनल ये स्कॉलरशिप पोर्टल है, इसके बारे में बताऊंगी। अभी पूरी चिट्ठी बताऊंगी मैं। उसके अलावा आपको बैंक भी, कई सारी बैंक भी आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप देती हैं और उसमें आप लोग एलिजिबल हो। अगर आप यहाँ पर पीजी कर रहे हो, यूजी कर रहे हो, उसके लिए यहाँ पर आप एलिजिबल हो। जो बच्चे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी हो तो बहुत ही, मतलब ओबीसी वाले बच्चे तो बिल्कुल ही खुश रहे, बहुत ही 100% उनकी तो स्कॉलरशिप आती है। प्लस उन्होंने अगर कुछ एक्स्ट्रा एडिशनली लैपटॉप और इन सब के लिए किया ना, उसका भी पैसा मिल जाता है। तो बेसिकली ओबीसी वालों की बिल्कुल बल्ले बल्ले हो जाती है कभी कभी। सो ऐसा है कि यहाँ पर अभी आपको अपडेट बिल्कुल लेते रहना है, क्योंकि अब यहाँ पर बैक टू बैक मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ और बहुत सारे स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगी, चाहे एचडीएफसी हो चाहे एसबीआई। क्योंकि अभी एचडीएफसी के बारे में भी काफ़ी कुछ था, पहले मैंने बता रखा है। और एचडीएफसी और आईसीएससी भी हम देती है। तो मतलब बहुत सारी हैं। आईसीआईसीआई बैंक जो है वो भी आपको यहाँ पर मौका देती है आगे चीज़ों के बारे में। और जो भी कोचिंग्स, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपडेट देने वाली हूँ। तो आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि जब भी कुछ भी वीडियो अपलोड हो जाए तो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, अब देखो, आप डायरेक्टली पहले इस नोटिस को पढ़ लो। इस नोटिस को सबसे पहले देखो, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने पूरी तरह से दे दिया है, डीटीयू ने। इन्होंने ये बताया, देखो ये 31 को आई थी, लेकिन ये अभी मैं आपको बता रही हूँ, अभी इसमें टाइम है। लिखा हुआ है, प्रोसीजर फॉर फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप अंडर वेरियस स्कीम फॉर SC ST OBC माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट ऑफ SC ST OBC माइनॉरिटीज कैटेगरी who wish to apply for various scholarship scheme offered by Government of India and different state including Government of NCT of Delhi for AY, मतलब कि इसमें जो 2025 to 2026 का सेशन है, अगर आपका यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मतलब फर्स्ट ईयर में अगर आप हो तो यहाँ पर आप इसके लिए एलिजिबल हो। सेकेंड और थर्ड में कैसे मिलेगा वो भी हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले अभी इस नोटिस को मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। इस नोटिस को देखो, इस पोर्टल पे जाओ, अपना OTR जनरेट करो। अगर आप लोगों को पूरा वीडियो चाहिए कि मैम कैसे स्टार्ट करें, हम कैसे फॉर्म फिल करें, OTR सबसे पहले OTR हम जनरेट कैसे करें, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक एक प्रॉपर वीडियो हमें चाहिए, तो आप उसके लिए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर देना कि मैम हमको पूरा स्टार्टिंग टू लास्ट तक का पूरा डिटेल चाहिए। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें मैं आपको एक फॉर्म फिल करते हुए दिखा दूंगी, वैसे ही आपको फॉर्म फिल करना है। तो इसमें देखो लिखा हुआ है बेटा, लास्ट डेट जो आपकी है ना, वो लास्ट डेट 31/10/2025 है। मतलब अभी अक्टूबर तक का टाइम है, 31 अक्टूबर तक का टाइम है। अपना फटाफट से अपने फॉर्म को फिल कर दो। अपना अभी भी यहाँ पर टाइम है, तो अभी इतनी जल्दबाजी मत करना। मैं एक ट्यूटोरियल पोस्ट कर दूंगी अपने वीडियो पे ही, इस पे यूट्यूब पे ही एक प्रॉपर वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगी, जिसमें मैं आपको पूरी तरह से एक ट्यूटोरियल बना करके दे दूंगी कि कैसे फॉर्म फिल करना है, शुरुआत कैसे करनी है। अगर आप कहीं गाँव से बिलोंग करते हो या कहीं शहर से बिलोंग करते हो, या आपको पता है या आपको जीरो भी नहीं पता है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपको एक एक चीज़ की डिटेल दूंगी, कैसे फॉर्म फिल करना। देखो फॉर्म फिल करने में ना पहले OTR जनरेट करना होता है, एक नंबर मिल जाता है, उस नंबर से आपको यहाँ पर एप्लीकेशन स्कॉलरशिप का फिल करना होता है। उसके बाद आपको जब OTR जनरेट करते हो, उसमें आपको आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड का एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, जिसमें आपका फोटो, मतलब आप सामने स्क्रीन के आओगे तो वो मतलब पूरा का पूरा बेसिकली बायोमेट्रिक होती है, आपका वो पूरा फेस देखेगा, सारा सब कुछ वेरीफाई करेगा, तब आपको। क्योंकि स्कॉलरशिप वगैरह में ना काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ना टिंच पिंच होता है। मतलब टिंच पिंच का मतलब ये है कि फॉर्मेलिटीज़ बहुत करनी पड़ेंगी आपको, काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ है जो कि आपको कंप्लीट करनी ही करनी है। सो थोड़ा सा याद रखना, मैंने जो बोला है कि यहाँ पर 31 की डेट है, 31 तक का आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और मैं तभी वीडियो एक ट्यूटोरियल वाला अपलोड करूँगी जब आप लोग मेजॉरिटी के साथ में कॉमेंट करोगे कि हाँ मैम हमें वीडियो चाहिए, इसका एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो बना करके दे दीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत टाइम है।
तो मैं पूरा पूरा डिटेल के साथ में पूरा का पूरा बताऊंगी। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके रख लो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, देखो ये वाले डॉक्यूमेंट्स, देखो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। लिखा हुआ है कि ऑल सेल्फ अटेस्टेड, द स्टूडेंट हैव टू अटैच ऑल डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर रिलेवेंट स्कीम्स। देखो यहाँ पर तुमको करना ये है कि जो तुम्हारा ऑनलाइन जनरेट एप्लीकेशन होगा, जो यहाँ पर फॉर्म फिल करोगे, एक वो फॉर्म लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, तीसरा है इनकम। देखो इनकम आपका अगर 2 लाख से नीचे का है तभी आपको यहाँ मौका मिलेगा भी, अगर 2 लाख से नीचे का नहीं है बेटा तो आपका मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा में अगर आपके फैमिली इनकम होती है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट लगानी है फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ओनली। जितने भी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर 12th की मार्कशीट लगाएंगे। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैव टू सबमिट जेई रैंक कार्ड, अगर कोई जेई वाला है, अगर उसके थ्रू भर रहे हो तो आपको जेई का भी कार्ड लगाना पड़ेगा। मार्कशीट ऑफ प्रीवियस 2 सेमेस्टर, मतलब कि फॉर 2nd, 3rd एंड 4th ईयर स्टूडेंट, अगर 2nd, 3rd, 4th ईयर वाले बच्चे हो तो कोई भी 2 सेमेस्टर का आपको, जो भी जितने भी हुए उसका आपको मार्कशीट लगाना है। कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट, मतलब इन केस ऐसा कुछ इशू हुआ है पेरेंट्स के साथ में तो मतलब ये लगा देना है, आई एम सॉरी। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि कैंसल्ड चेक एंड पासबुक, तो इसके बारे में आपको कुछ नहीं करना है। जो भी यहाँ पर पासबुक वगैरह है उसका पूरा का पूरा अकाउंट का डिटेल देना है। कॉपी ऑफ आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी लगानी है। फिर कॉपी ऑफ फी रिसिप्ट फॉर करंट ईयर, मतलब कि आप जो भी इस साल जिसमें पढ़ रहे हो उसकी तुमने फ़ीस सबमिट करी होगी, तो उस फीस सबमिट जो करी थी ना वो स्लिप, तुम उस स्लिप को मतलब कॉपी करा करके इसमें रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि ओरिजिनल बिल्स फॉर बुक, कंप्यूटर एक्सेट्रा, मतलब कि आपको यहाँ पर बुक और कंप्यूटर के लिए जितने भी ओरिजिनल बिल्स रहेंगे ना वो सारे के सारे बिल्स, जैसे अगर इन केस तुमने कोई बुक खरीदी या कंप्यूटर या कुछ ऐसा लिया तो तुम्हें ना उसके बिल्स देने पड़ेंगे। बिल्स दे दोगे ना तो यहाँ पर अच्छे से तुम्हें वो सारा भी रिफंड मिल जाएगा। ज़्यादातर तो ओबीसी वाले बच्चों को तो 100% के ज़्यादा 100% तो स्कॉलरशिप मिल जाती है, और उसके अलावा भी एडिशनली जो भी खर्चा होता है वो भी मिलने का चांस रहता है। फिर ओरिजिनल बिल, जो भी आपका बोर्डिंग लगेज और जो भी मतलब आपका लोडिंग वगैरह है और रेंट रिसिप्ट है और हॉस्टल चार्जेस हैं, इन सब का भी मिल जाता है। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट जनरेटेड फ्रॉम द एनएसपी पोर्टल, जब आप फॉर्म फिल कर देते हो ना, फॉर्म फिल करने के बाद 2-3 दिन बाद एक फॉर्म आपका नया जनरेट होकर आता है, एक सर्टिफिकेट जनरेट होकर के आता है, और वही सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर क्या करना होता है, आगे बढ़ाना होता है। वही सर्टिफिकेट यहाँ पर निकाल करके लगाना होता है, वो तो उसी टाइम पर जनरेट हो जाएगा। लिखा हुआ है ऑल SC, ST, OBC माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स हु हैव अप्लाइड फॉर डिफरेंट स्कॉलरशिप स्कीम ऑनलाइन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशन टू एकेडमिक UG सेक्शन विंडो नंबर 6 as per procedure mentioned above. The students need to visit the section and bring one set of self-attested copies of all documents and original document for verification. आपको 2 सेट बनाने हैं बेसिकली। आपको एक तो फोटोकॉपी का बनाना है और एक तो, और वो फोटोकॉपी जो भी होगा ना उस पर आपको साइन करके रखना है। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके रख लो, हम आपको जब फॉर्म फिल कराएंगे, जब भी वीडियो अपलोड होगा ना फॉर्म का, आपको यहाँ पर तब अपना फॉर्म फिल करना है। जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी तब आप अपना फॉर्म यहाँ पर फिल करना। तब तक के लिए अपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे प्रिपेयर करके रखो, और अगर आप बोलोगे कि यस मैम वीडियो बना दो, तभी हम वीडियो बनाएंगे भी, अदरवाइज हम वीडियो बनाएंगे भी नहीं, ये भी ध्यान रखना। वो उस हिसाब से मेजोरिटी के साथ में यहाँ पर कमेंट्स आने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ की जो लिंक है, बेसिकली वो लिंक मिलेगी कहाँ से। कुछ मत करो, यहाँ पर NSP का डालो, ऐसे NSP जब डालोगे ना तो NSP स्कॉलरशिप आएगा। NSP स्कॉलरशिप आने के बाद जस्ट आप यहाँ NSP पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद देखो आने लग गया। यहाँ पर जब आएगा ना तो ये तो अनाउंसमेंट वगैरह आ रही है, और ये आने के बाद फिर यहाँ पर चले जाओ स्टूडेंट्स पे, ठीक है। स्टूडेंट्स पे जब आप चले जाओगे ना तो यहाँ पर देख लो अनाउंसमेंट के बाद यहाँ पर 1 मिनट, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर, अप्लाई हेयर, अप्लाई हेयर, अप्लाई हेयर कहाँ है, हाँ अप्लाई नाउ। अब देखो सबसे पहले OTR ही होगा तुम्हारा, ठीक है, मतलब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। ये एक यूनिक नंबर होता है जो स्टूडेंट को अलॉट किया जाता है जब आपका जो भी जितना भी आपका एकेडमिक करियर होता है वो इसी से चलता है, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पर फॉर्म फिल होगा ना वो उसके लिए OTR बहुत ज़रूरी है। जैसे एक होता है ना रजिस्ट्रेशन नंबर, वैसे ही यहाँ पर अप्लाई नाउ पर जब क्लिक करोगे ना तब आप यहाँ पर आगे जब प्रोसीड करोगे तब देखो यहाँ पर आने लग जाएगा। तो तुरंत के तुरंत देखो लिखा हुआ है लॉगिन विद आधार एंड लॉगिन विद OTR। तो लॉगिन विद आधार, अब देखो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि हमको OTR बनाना है,
OTR करना है तो तुम अपना यहाँ पर ये सारा प्रोसीजर फॉलो कर लोगे तो तुम्हारा OTR ऑटोमेटिक एक तुम्हारा रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। यहाँ पर देखो अब लिखा हुआ है, अब सबसे पहले अब लिखा हुआ है कि न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि तुम नए रजिस्टर्ड वाले बच्चे हो तो यहाँ पर तो अभी ना तुम्हारा लॉगिन करना है ही नहीं, क्योंकि तुमने तो यहाँ पर कोई अभी अप्लाई किया ही नहीं है, तो तुमको करना है रजिस्टर योरसेल्फ। तो जब रजिस्टर्ड योरसेल्फ करोगे ना तब यहाँ पर देखो OTR का पूरा सीन आने लग जाएगा। अब इसके बाद तुमको ये सब आई हैव रीड दी गाइडलाइंस वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपको इन पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे पड़ जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर्ड नंबर, मोबाइल नंबर, फिर KYC, फिर मतलब ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। नॉर्मली तुमको फेस सामने करना पड़ेगा जब भी आप ये आधार कार्ड वगैरह के बारे में वेरिफिकेशन कराते हो, तो उसमें फेस सामने करना पड़ता है, फेस ID देखनी पड़ती है, और वो मतलब सारा का सारा वो ऑथेंटिक जो भी चीज़ें रहती हैं वो लेकर के फिर सक्सेसफुल हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें तो मैं कराऊंगी, अभी उसके लिए टेंशन मत लो। अभी फिलहाल हमने तुमको ये बता दिया है कि अगर तुम्हें करना है तो ऐसे कर सकते हो, यहाँ से OTR ये फिल कर सकते हो, फिल करने के बाद आप नेक्स्ट कर सकते हो, नेक्स्ट करने के बाद आप लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल करना शुरू कर दोगे, ठीक है। ऐसा ही है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, हम तुमको बता देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, हम तुमको हर एक चीज़ के बारे में बता देंगे, तुम उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर कोई दिक्कत समस्या है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, या फिर अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो मेल ID पर मैसेज कर देना, और दोनों की ID मैं मेंशन कर दे रही हूँ अभी कमेंट बॉक्स में या फिर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम की ID और मेल ID दोनों दे रखी है मैंने, वहाँ पर देख लो। अब जहाँ जो भी आपके पास ऐप अवेलेबल है वहाँ पर जा करके मैसेज कर दो, लेकिन आपको गाइडलाइंस मिलेंगी, गाइडलाइंस फॉलो करने के बाद आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल पर बात कर सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच। दिस इज़ फॉर यूज, दिस इज़ फॉर पीस, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इतना है कि पेशेंस बना के बैठो, चैनल पर बने रहो, क्योंकि अभी मैं आपको पूरी की पूरी अपडेट देना शुरू कर चुकी हूँ। अब इसको, क्योंकि देखो अब एडमिशन प्रोसीजर ऑलमोस्ट एंड हो गए, अब एंड हो ही रहा है, अब एंड होते होते अब यहाँ पर ऑलमोस्ट चीज़ें शुरू हो जाएंगी स्कॉलरशिप की, क्लासेस की, स्कॉलरशिप की, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो, हर एक चीज़ के बारे में मैंने तुमको बता दिया है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, ध्यान रखो, परेशान नहीं होना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो तो पूरा वीडियो आ जाएगा। थैंक यू।